पैसों को लेकर हमारे जो फैसले होते हैं, कभी सोचा वो कितने अजीब होते हैं। हम सोचते हैं कि बचत करनी है, पर फिर कोई नई गाड़ी खरीद लेते हैं। हम लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, पर बाजार की जरा सी हलचल से घबरा जाते हैं। आज हमारे जो स्रोत हैं वो कहते हैं कि ये सब गणित का खेल है ही नहीं, ये दिमागी उलझनों का खेल है। तो चलिए आज इन्हीं मानसिक जालों की परतें खोलते हैं। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि पैसे के मामले में कोई कोई पागल नहीं होता। असल में दो बहुत समझदार लोग जिनके पास एक ही जानकारी हो, वो पैसे को लेकर बिल्कुल उल्टे फैसले ले सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब ने पैसे को लेकर दुनिया को अलग अलग नजरिए से देखा है। हमारे अनुभव हमारी सोच बनाते हैं और हर किसी का अनुभव अलग होता है। सही बात है। और शायद पहला और सबसे बड़ा जाल यही है कि हम खुद को बहुत तार्किक समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे सारे फैसले सिर्फ तथ्यों पर आधारित हैं। लेकिन हमारे स्रोत बिल गेट्स को उदाहरण देते हैं, जो इस सोच को चुनौती देता है। बिल्कुल, हम सब उनकी प्रतिभा और मेहनत को देखते हैं, पर हम उनकी किस्मत को नजरअंदाज कर देते हैं। गेट्स दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में गए जहां 1968 में कंप्यूटर था। अच्छा। जी हाँ, ये तो 10 लाख में एक होने वाली बात थी। ये थी किस्मत। लेकिन कई लोग कह सकते हैं कि सिर्फ भाग्य ही तो नहीं था, बिल गेट्स ने मेहनत भी की थी। तो फिर मेहनत और किस्मत के हिस्से को कैसे अलग करें? यही तो इस कहानी का दूसरा पहलू है। गेट्स के एक स्कूल फ्रेंड थे, केंट इवांस। वो भी उतने ही होनहार थे, कंप्यूटर को लेके उतने ही जुनूनी। गेट्स ने खुद माना है कि केंट उनसे ज्यादा बिजनेस के लिए तैयार थे, लेकिन स्कूल पूरा होने से पहले ही पहाड़ों पर चढ़ते हुए एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। ये भी 10 लाख में एक होने वाला जोखिम था। मतलब एक को असाधारण भाग्य मिला और दूसरे को असाधारण जोखिम का सामना करना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि हमारी सफलता या असफलता पर असल में हमारा कितना नियंत्रण है? अच्छा, तो ये मानना कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। और मुझे लगता है यही भ्रम हमें एक और जाल में फंसाता है। बिल्कुल। बस थोड़ा और कि कभी ना खत्म होने वाली दौड़, है ना? सैम बैंकमैन-फ्राइड जैसे लोगों की कहानी शायद यही दिखाती है। सही पकड़ा। जब आप ये भूल जाते हैं कि किस्मत ने आपकी कितनी मदद की है, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। आप हमेशा और ज्यादा चाहते हैं, और यही लालच आपको खतरनाक दांव खेलने पर मजबूर करता है। और ये सीधे तौर पर एक और बड़ी गलतफहमी से जुड़ा है। वो क्या है? अमीर दिखना और अमीर होने में फर्क ना कर पाना। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो मतलब जो महंगी गाड़ियां और घड़ियां हम देखते हैं वो अमीरी का सबूत नहीं है? नहीं, वो खर्च हो चुकी दौलत का सबूत है। स्रोत यही कहते हैं कि सच्ची दौलत वो है जो आप नहीं देखते हैं। ये वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया, जिसे निवेश किया गया है ताकि वो और बढ़ सके। तो अमीर दिखना तो बस ध्यान खींचता है। एकदम। और असली दौलत खामोशी में बनती है, पर्दे के पीछे। दौलत का मतलब है भविष्य के लिए ज्यादा विकल्प और ज्यादा आजादी। तो अगर अमीर दिखना असल में अमीर बनने के रास्ते में एक रुकावट है, तो फिर असली दौलत बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? इसका जवाब एक शब्द में है: समय। जब हम वॉरेन बफेट के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो एक जीनियस निवेशक है, लेकिन स्रोत एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। असली जादू उनके असाधारण रिटर्न्स में नहीं, बल्कि ठीक-ठाक रिटर्न को असाधारण रूप से लंबे समय तक बनाए रखने में है। ये बात तो हैरान करने वाली है। मतलब उनकी सफलता का राज कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं, सिर्फ धीरज है। हाँ, और आंकड़े ये साफ दिखाते हैं। वॉरेन बफे की 95% से ज्यादा दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी। सोचिए जरा। सच में? जी, ये चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति है। ये एक ओक का पेड़ लगाने जैसा है। शुरुआत में कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन दशकों में ये विशाल और अटूट हो जाता है। बफेट ने बस अपने पेड़ को दूसरों से ज्यादा समय तक बढ़ने दिया। तो इस पूरी बातचीत के सार ये हुआ कि पैसे के साथ हमारे रिश्ते में तर्क से ज्यादा मनोविज्ञान काम करता है। हाँ, सच्ची दौलत वो है जो दिखती नहीं, और हमारा सबसे बड़ा हथियार कोई दिमागी ट्रिक नहीं बल्कि समय है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। स्रोत कहते हैं कि हम ये अंदाजा लगाने में बहुत खराब हैं कि भविष्य में हम क्या चाहेंगे। आज जो चीज हमें खुशी देती है, जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी दे। सही बात है। इसका मतलब ये है कि सबसे अच्छी वित्तीय योजना वो नहीं है जो आज के हिसाब से एकदम सही हो,
बल्कि वो है जो भविष्य में हमारे बदलते लक्ष्यों और सपनों के साथ खुद को बदल सके। यह लचीलापन ही असली वित्तीय स्वतंत्रता है।